एक छोटा सा शहर था, शांत, पुरानी गलियों वाला। शहर की गलियां इतनी पुरानी थीं कि लगता था जैसे हर दीवार के पास कोई कहानी छुपी हो। सुबह होते ही चाय की दुकानों से उठती भाप, मंदिर की घंटियों की आवाज और साइकिलों की धीमी खनक पूरे शहर को जगाती थी। इसी शहर में रहता था श्याम। श्याम एक साधारण सा लड़का था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। उसका घर भी उसी शहर की तरह पुराना था, मिट्टी की खुशबू वाला, लकड़ी की खिड़कियों वाला। लेकिन श्याम के दिल में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था। वो अक्सर छत पर जाकर आसमान को देर तक देखता रहता। तारों को देखते हुए वो धीरे से खुद से कहता, काश वक्त को वक्त से मिला लेते तो शायद कुछ अधूरी कहानियां पूरी हो जातीं। श्याम बचपन से ही समय के बारे में बहुत सोचता था। उसे लगता था कि अगर इंसान को एक बार मौका मिल जाए अतीत में जाकर कुछ गलतियां ठीक करने का, तो शायद दुनिया बहुत अलग होती। श्याम के घर में एक बहुत पुरानी घड़ी थी, लकड़ी की बनी हुई, गोल आकार की और दीवार पर टंगी हुई। उस घड़ी की टिक टिक पूरे घर में गूंजती रहती थी। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज और भी साफ सुनाई देती। टिक टिक टिक। उस घड़ी के बारे में उसकी दादी हमेशा एक अजीब सी बात कहा करती थीं। वो मुस्कुराते हुए कहतीं, ये घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, ये समय की कहानी सुनाती है। श्याम हर बार हंस पड़ता। दादी, घड़ी भी कभी कहानी सुनाती है क्या? दादी बस मुस्कुरा देती। हर चीज की अपनी कहानी होती है बेटा, बस सुनने वाला चाहिए। लेकिन श्याम ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए वो बस एक पुरानी घड़ी थी। समय बीतता गया, दिन, महीने, साल, लेकिन श्याम के मन का सवाल कभी नहीं बदला। एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात आसमान में बादल थे, हल्की हवा चल रही थी। घर के सारे लोग सो चुके थे। कमरे में सिर्फ वही पुरानी घड़ी चल रही थी। टिक टिक टिक। श्याम अपनी किताब पढ़ रहा था। तभी अचानक घड़ी की आवाज बंद हो गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। श्याम ने सिर उठाकर घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की सुइयां 12 बजकर 12 मिनट पर रुक चुकी थीं। ये कैसे रुक गई? श्याम उठकर दीवार के पास गया। जैसे ही उसने घड़ी को हाथ लगाया, अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। इतनी तेज कि श्याम अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गया। चारों तरफ जैसे समय घूमने लगा हो। कमरा, दीवारें, आवाजें, सब कुछ घूम रहा था और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब श्याम ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, तो वो हैरान रह गया। वो उसी कमरे में खड़ा था, लेकिन कमरा वैसा नहीं था जैसा कुछ देर पहले था। दीवारों का रंग अलग था, फर्नीचर अलग था, कोने में रखा रेडियो बहुत पुराना लग रहा था और घर में कहीं से पुराने गानों की हल्की आवाज आ रही थी। श्याम धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये क्या हो रहा है? जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। आंगन में एक लड़का खड़ा था, करीब 20 साल का, कॉलेज की किताबें हाथ में, चेहरे पर वही मुस्कान जो श्याम ने कई तस्वीरों में देखी थी। वो लड़का कोई और नहीं, उसके पिता थे, लेकिन युवा, बहुत युवा। श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये ये कैसे हो सकता है? उसे अचानक समझ आया। वो अतीत में आ चुका था, करीब 20 साल पीछे। शुरू में श्याम को बहुत डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, शायद उसे एक मौका मिला है। एक मौका उन चीजों को बदलने का
जिनकी वजह से उसका परिवार टूट गया था। श्याम को बचपन से एक बात हमेशा दुख देती थी। उसके पिता और दादी के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बाद पिता घर छोड़कर चले गए थे और सालों तक परिवार बिखरा रहा। दादी अक्सर अकेली बैठकर रोती थीं। श्याम ने कई बार सोचा था, काश उस दिन कोई उन्हें रोक लेता। अब शायद वही मौका उसके सामने था। अगले दिन श्याम ने अपने पिता से दोस्ती करने की कोशिश की। पहले तो उसके पिता उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों साथ घूमने लगे, चाय पीने लगे, लंबी बातें करने लगे। श्याम अपने पिता को बहुत ध्यान से देखता। वो सोचता, ये वही इंसान हैं जो भविष्य में इतने अकेले हो जाएंगे। दिन गुजरते गए और फिर वो दिन आ गया जब वो बड़ा झगड़ा होने वाला था। घर में माहौल तनाव से भरा हुआ था। श्याम को पता था कि अगर आज कुछ नहीं किया तो इतिहास फिर दोहराया जाएगा। जब उसके पिता गुस्से में घर छोड़ने वाले थे, श्याम उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, अगर कल आपको अपनी मां खोने का डर लगे तो क्या आप आज उनसे झगड़ा करेंगे? उसके पिता रुक गए। उनके कदम थम गए। कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे वापस मुड़े और अपनी मां के पास जाकर बैठ गए। उस दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई घर नहीं छोड़ा गया। परिवार टूटने से बच गया। श्याम के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसे लगा उसने सच में इतिहास बदल दिया। लेकिन उसी पल पुरानी घड़ी की आवाज फिर गूंजने लगी, टिक टिक टिक। और फिर 12 बजकर 12 मिनट। सब कुछ फिर से घूमने लगा। रोशनी, आवाज, हवा, और अगले ही पल श्याम वापस अपने कमरे में था। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। दीवार पर लगी एक तस्वीर। उस तस्वीर में उसका पूरा परिवार साथ खड़ा था। उसके पिता, दादी और बीच में छोटा सा श्याम। सब मुस्कुरा रहे थे। श्याम खिड़की के पास गया। आसमान में तारे चमक रहे थे। वो हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, वक्त को वक्त से मिलाना शायद मुमकिन नहीं, लेकिन अगर हम आज को बदल दें तो कल खुद ही बदल जाता है। और उसी वक्त पुरानी घड़ी फिर से चलने लगी, टिक टिक टिक, जैसे वक्त खुद मुस्कुरा रहा हो।